हेलो एवरीवन। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे द भगवत गीता, अ टाइमलेस गाइड टू लिविंग एंड सक्सीडिंग। भगवत गीता जो कि एक गाइड के रूप में काम करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है और वो भी टाइमलेस है। समय के साथ इसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं होती, हमेशा रेलेवेंट रहती है, जीने के लिए भी और सक्सेस पाने के लिए, सफलता के लिए। वॉट डू सुनीता विलियम्स कैरिंग इट टू स्पेस, Manu Bhaker winning Olympic gold, and Mahatma Gandhi leading a nation to freedom all have in common। क्वेश्चन पूछा गया है और ये देखिए, पहले यहां से लेके व्हाट डू, उसके बाद ये सारी चीजें पूछी गई हैं कि सुनीता विलियम्स जब इसको स्पेस में लेकर गई, अंतरिक्ष में लेकर गई, मनु भाकर जब वो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती, और महात्मा गांधी जी उनका एक नेशन को फ्रीडम दिलाना। सो इन सारी चीजों में जो कॉमन चीज है, वट डू ऑल हैव इन कॉमन, क्या एक चीज है जो सभी में कॉमन है इन तीनों चीजों में? दे ईच ड्रू स्ट्रेंथ फ्रॉम द सेम एंशंट सोर्स, कि ये सारे के सारे लोगों ने एक ही एंशंट मतलब प्राचीन पुराना सोर्स, जो स्रोत था, उससे इन्होंने स्ट्रेंथ ली, इंस्पिरेशन ली, और वो सोर्स है द भगवत गीता। लाइफ एज मोस्ट ऑफ अस नो इट, जिंदगी जिस तरीके से आम तौर पर हम सब लोग इसको जानते हैं, इज अ रिलेंटलेस रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर, और फिर यहाँ पे कोलन डॉट्स हैं। रोलर कोस्टर एक टाइप का झूला होता है जिसमें कि उतराव चढ़ाव, इस टाइप का झूला होता है, ठीक है, उतराव और चढ़ाव दोनों, अप्स एंड डाउन्स जिसमें होते हैं, उस तरीके से मेटाफर के तरीके से इसमें यूज किया गया है। क्योंकि लाइफ कोई झूला तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेटाफर की तरह यूज किया है कि कभी लाइफ में अप्स होते हैं और कभी डाउन्स होते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, और रिलेंटलेस का मतलब होता है जैसे कांस्टेंट, लगातार, बिना रुके हुए। हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ एक लगातार उतार चढ़ाव से भरी हुई यात्रा है, एक जर्नी है। वी चेज सक्सेस एंड स्टम्बल इनटू स्ट्रेस। चेज मतलब पीछा करना, सफलता का पीछा करते हैं और गिर जाते हैं स्ट्रेस में, मतलब तनाव से घिर जाते हैं। वी रीच फॉर लव एंड लैंड इन कॉन्फ्लिक्ट। रीच फॉर मतलब पाना चाहते हैं प्यार, लेकिन हम संघर्ष में घिर जाते हैं। लैंड इन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब स्ट्रगल, संघर्ष। वी ड्रीम ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी, एंड एंड अप बेरिड, बेरिड इन द मंडेन। एक्स्ट्रॉर्डनरी हो गया जो कि रिमार्केबल है, एक्सेप्शनल है, ऑर्डिनरी से भी बढ़कर है। कभी हम एक्स्ट्रॉर्डनरी के सपने देखते हैं, लेकिन कहाँ पे हम धंस जाते हैं? बेरी का मतलब होता है जैसे कि दफनाना, ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे बेरी हो जाते हैं? मंडेन। और मंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी हो, जो डल हो, नीरस हो, विदाउट एनी एक्साइटमेंट, जिसमें न हो। तो यहाँ कहने का मतलब है कि कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, लेकिन हम साधारण जीवन में ही उलझ के रह जाते हैं। बट द गीता डजंट ऑफर हॉलो कंफर्ट, लेकिन गीता हमको एक तरीके से कंफर्ट देती है, वो वाला कंफर्ट जो है, सांत्वना जो है, वो खोखली नहीं है, हॉलो नहीं है। तो हॉलो का मतलब होता है एम्प्टी, खाली नहीं है। और वेग, वेग, प्लेटिट्यूड्स, प्लेटिट्यूड्स। तो वेग का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, जो कि क्लियर नहीं है। और प्लेटिट्यूड्स, तो ये एक नाउन है, प्लेटिट्यूड्स प्लूरल नाउन हो गया, और इसका मतलब है कि ऐसे खोखली बातें, कि जैसे जिसको हम क्लीशेस भी बोलते हैं, CLI और CHES, इसको क्लीशेस बोलते हैं, मतलब बार बार घिसी पिटी जो बातें होती हैं उनको बोलते हैं कॉमन सेइंग्स, उनको बोलते हैं प्लेटिट्यूड्स। और ना तो ये पहले एक झूठा दिलासा हमको देती है, और ना ही खोखली बातें हमको बताती हैं। इट फंक्शंस मोर लाइक अ साइंस ऑफ लिविंग, बल्कि ये तो काम करती है, फंक्शन करती है किस तरीके से? एक जीने का तरीका, जिसमें कि साइंटिफिक बैकिंग भी है। तो ये हमको लाइफ जीने का एक साइंटिफिक तरीका सिखाती है। कटिंग थ्रू कंफ्यूजन, जिसमें कि कंफ्यूजन, भ्रम, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन का मतलब होता है डाउट,
कोई भी डाउट ना हो, विद द प्रिसिशन ऑफ यूनिवर्सल लॉज। प्रिसिशन का मतलब होता है एक्यूरेसी, सटीकता, एक्यूरेसी। जितने की यूनिवर्सल लॉज करेक्ट है, तो उतना ही स्पष्ट तरीके से क्लैरिटी के साथ गीता भी हमको साइंस ऑफ लिविंग सिखाती है। Harvard research tells us that only 15% of success comes from knowledge and facts. तो एक स्टडी या एक रिसर्च, हार्वर्ड रिसर्च ये बताती है हमको कि केवल 15% सक्सेस, जो भी सक्सेस अचीव करते हैं उसका सिर्फ 15% हमारे नॉलेज और फैक्ट से आता है। कि जितनी हमको नॉलेज है, जितना भी हमारा ज्ञान है, उससे सक्सेस केवल 15% मिलता है, वाइल 85% इज ड्रिवन बाय एटीट्यूड। लेकिन सफलता का ज्यादातर हिस्सा जो कि है 85%, ये हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। एटीट्यूड का मतलब होता है हमारा माइंडसेट, हमारी आउटलुक। माइंडसेट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है 85%। येट वी स्पेंड ऑलमोस्ट all our energy on facts and almost none on the inner work that actually moves the needle। और ये जानते हुए भी फिर भी हम बिताते हैं ज्यादातर अपनी एनर्जी या ज्यादा ध्यान हम केवल जानकारी पर देते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स पर देते हैं, जबकि बिल्कुल भी काम इस चीज के ऊपर नहीं करते। ऑलमोस्ट नन, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते इनर वर्क के ऊपर, जो कि असल में इस नीडल को चलाती है, जीवन को जो आगे बढ़ाती है। द गीता आइडेंटिफाइज द रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम विद स्टार्टलिंग क्लैरिटी। और कोलन डॉट्स है वो है सेल्फ सेंटर्डनेस। सो इसकी जो जड़ से ये प्रॉब्लम है, समस्या है, इसको गीता ने आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है, और वो भी क्लैरिटी के साथ, ऐसी क्लैरिटी जो कि हमारे लिए चौंकाने वाली है, स्टार्टलिंग है, विच इज शॉकिंग। शॉकिंग भी बोल सकते हो आप इसको। शॉकिंग क्लैरिटी है कि क्या है वो, जड़ से प्रॉब्लम क्या है, सेल्फ सेंटर्डनेस। और इसका मतलब हो गया कि थिंकिंग ओनली अबाउट वन सेल्फ, स्वार्थीपन। इसलिए सारी समस्याओं का जन्म होता है। एवरी पर्सन हु हैज एवर अचीव्ड समथिंग ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डनरी, हर एक व्यक्ति जिसने कि कभी भी पाया है कुछ भी असाधारण, ऑर्डिनरी से ज्यादा, बी इट, चाहे वो हो बिस्मिल्लाह खान लूजिंग हिमसेल्फ इन द शहनाई। यहाँ पे फोटो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि खो देते थे अपने आप को शहनाई बजाते वक्त। और एल्बर्ट आइंस्टाइन, यहाँ पे उनकी भी फोटो है, एल्बर्ट आइंस्टाइन परस्यूइंग ट्रूथ विदाउट एन आई ऑन प्राइजेस। और एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि परस्यू मतलब फॉलो करना, ट्रूथ, सच्चाई को लेकर, और उनका जो पर्पस था वो ये नहीं था कि मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में, वो बस अपने पैशन को फॉलो करते थे। तो यहाँ पे यही बताया गया है, एवरी पर्सन हु हैज एवर अचीव्ड समथिंग ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बी इट बिस्मिल्लाह खान लूजिंग हिमसेल्फ इन शहनाई और एल्बर्ट आइंस्टाइन परस्यूइंग ट्रूथ विदाउट एन आई ऑन प्राइजेस। फिर यहाँ पे ये तो जानकारी थी एक्स्ट्रा, हर एक लोग जो कि ज्यादा अचीव करते हैं, हैज डन सो, उन्होंने ऐसा किया है, बाय थिंकिंग बियॉन्ड द सेल्फ। वो ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी तभी अचीव कर पाए हैं क्योंकि उन्होंने अपने से बियॉन्ड मतलब परे सोचा, सेल्फिश नहीं रहे, वो सेल्फलेस बन के उन्होंने काम किया। वेन यू अंडरस्टैंड योर टैलेंट एज अ गॉड गिवन गिफ्ट, जो जिस व्यक्ति में भी कोई ना कोई टैलेंट है, और जब वो उसको समझता है कि ये मेरा टैलेंट भगवान के द्वारा दिया गया है, एंड ऑफर योर एक्शंस इन ग्रेटिट्यूड, और जो भी हम काम करते हैं, एक्शंस करते हैं, वो कृतज्ञ होकर करते हैं, थैंकफुल रहकर करते हैं, भगवान की ओर थैंकफुल रहकर, रादर देन पर्सनल एम्बिशन, मतलब कि स्वार्थी बनकर नहीं, बजाय इसके कि पर्सनल एम्बिशन के लिए वो काम किया जाए, हम उनको ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस के साथ करते हैं। समथिंग शिफ्ट्स, तो कोई ना कोई चेंज जरूर आता है। परफेक्शन स्टॉप्स बीइंग फोर्स्ड एंड स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो जब हम पर्सनल एम्बिशन से ऊपर उठ के काम करते हैं, तब क्या होता है, परफेक्शन स्टॉप्स बीइंग फोर्स। तो इसका सिंपल मतलब हो गया कि जब आप किसी भी काम को
जबरदस्ती परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हो तब तो स्ट्रेस हो जाता है और फिर हम नेचुरली नहीं होता वाला काम। लेकिन जब आप रिलैक्स्ड होकर और अपने पर्सनल एम्बिशन से ऊपर उठ के काम करते हो, दिल से काम करते हो, राइट माइंडसेट के साथ काम करते हो, तो परफेक्शन अपने आप आने लगता है। एफर्ट भी हमारा स्मूथ हो जाता है और नेचुरली फ्लो करके परफेक्ट बन जाते हैं। The Gita also puts its finger on one element that quietly poisons human relationships and performance alike. पॉइजन का मतलब ऐसे जहर होता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइजन्स का मतलब क्या हो गया? हार्म करना, नुकसान पहुंचाना, हार्म्स। तो गीता ये भी बताती है कि हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप और काम को जो चीज खराब करती है वो है अटैचमेंट और लव। करप्टेड, करप्टेड बाय सेल्फिशनेस। तो वो क्या है? अटैचमेंट, मतलब किसी चीज के साथ अटैचमेंट होना, मतलब बॉन्डिंग हो जाना, डीप कनेक्शन होना। और लव जो कि करप्ट हो गया है या स्पॉइल हो गया है, किससे? क्योंकि उसमें सेल्फिशनेस है, स्वार्थीपन है। स्ट्रिप दैट सेल्फिशनेस अवे। उस सेल्फिशनेस को, स्वार्थीपन को आप अपने आप से दूर निकाल फेंको। स्ट्रिप मतलब उतारना, तो सेल्फिशनेस को उतार फेंको। एंड लव बिकम्स द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड। तो अगर हम इस स्वार्थीपन को हटा देंगे तो प्यार दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इट टर्न्स ड्रजरी, ड्रजरी, ये जो डी है, ये दूसरा वाला सेकंड डी वो साइलेंट है। इट टर्न्स ड्रजरी इनटू जॉय। तो ड्रजरी जो है वो एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है हार्ड लेबर, बहुत ज्यादा मेहनत। तो ड्रजरी को ये जॉय में बदल देता है। बहुत सारे हार्ड लेबर, परिश्रम को, मेहनत को, ग्राइंडिंग को जॉय में बदल देता है। हार्ड वर्क इनटू प्ले, कितना भी हार्ड वर्क हो वो भी हमको आसान लगने लगता है। एंड ऑर्डिनरी टीम्स इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वंस, और साधारण सी टीम्स जो होती हैं वो भी असाधारण बन जाती हैं। पीपल डोंट गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर डेडलाइंस और इंसेंटिव्स। टू गो द एक्स्ट्रा माइल इसका मतलब है कुछ ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मेहनत कर लेना। सो डेडलाइन तो हो गया समय सीमा, कि इस डेडलाइन से पहले जैसे काम करना है, या कोई भी डेडलाइन दी हुई है उससे पहले आपको कोई वर्क फिनिश करना होता है। इंसेंटिव ये भी एक नाउन है, प्लूरल नाउन है यहाँ पे। इसका मीनिंग हो गया रिवॉर्ड्स है, अगर कोई रिवॉर्ड्स, बेनिफिट्स। तो उस समय लोगों को जरूरत से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दे डू इट फॉर लव एंड बिलोंगिंग, बल्कि लोग केवल इनाम या दबाव के लिए नहीं, वो प्यार से और अपनापन महसूस करके अपना काम करते हैं। दे डू इट फॉर लव एंड बिलोंगिंग। बट परहैप्स द गीताज मोस्ट अंडररेटेड अंडररेटेड गिफ्ट इज द वन इट ऑफर्स टू द इंटेलेक्ट। अंडररेटेड ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग होता है कि जिसकी वैल्यू कम आंकी गई हो, जिसको ओवरलुक कर दिया गया हो, जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस न दी गई हो। सो एक और बहुत ही बढ़िया तोहफा, गिफ्ट, इनाम जो कि गीता ने ऑफर किया है वो है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ऑफ माइंड। वी सेलिब्रेट टैलेंट endlessly, yet talent without intellectual discipline is a house built on sand. तो हम टैलेंट की तो बहुत बात करते हैं, काफी सराहते हैं अगर कोई टैलेंटेड है, लेकिन अगर वही टैलेंट विदाउट डिसिप्लिन हो, विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, इसका मतलब होता है कि मेंटल कंट्रोल उसमें ना हो, मेंटल कंट्रोल या रीजनिंग ना हो, ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ थिंकिंग एबिलिटी ना हो, तो तब वो इस तरीके से हो जाएगा जैसे कि एक हाउस जो कि रेत के ऊपर बनाया गया हो, मतलब उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी। तो केवल अगर आप में टैलेंट है तो वही काफी नहीं है, अगर उसको सही डायरेक्शन देने वाली इंटेलिजेंस न हो। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डिएगो मैराडोनास ट्रेजिक डिसेंट एंड लायनल मेसीज enduring greatness is not one of skill, it's one of the mind.
सो यहाँ पे डिसेंट का मतलब हो गया डाउनफॉल, डाउनफॉल। और एंड्योरिंग जो कि देर तक टिकता है, उसको बोलते हैं एंड्योरिंग। सो यहाँ बोला गया है कि मैराडोना और मेसी दोनों ही इक्वली टैलेंटेड थे, मतलब कि स्किल्स दोनों के पास थे टॉप लेवल की, लेकिन फर्क उनके सिर्फ माइंडसेट का था। जो डिएगो मैराडोना है वो अपने इमोशंस और हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिस वजह से उनका करियर डिसेंट, डाउनफॉल की तरफ गया। जबकि मेसी ने डिसिप्लिन, फोकस और काम माइंड ये मेंटेन करके रखा, तो इसीलिए वो लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस अचीव कर पाए। एल्विस प्रेस्ली हैड अ गिफ्ट द वर्ल्ड हैड नेवर सीन। एल्विस प्रेस्ली के पास भी एक ऐसी गिफ्ट थी जो कि दुनिया ने कभी नहीं देखी थी, मतलब वो सुपर टैलेंटेड थे। व्हाट फेल्ड हिम वाज नॉट टैलेंट बट द एब्सेंस ऑफ इनर गवर्नेंस। इनर गवर्नेंस मतलब हो गया सेल्फ कंट्रोल। तो एल्विस प्रेस्ली के पास भी बहुत ही रेयर और पावरफुल टैलेंट था जो कि दुनिया ने पहले कभी भी नहीं देखा था, लेकिन उनका फेलियर, उसका रीजन टैलेंट की कमी नहीं था, बल्कि सेल्फ कंट्रोल की कमी थी। तो वो अपनी हैबिट्स, इमोशंस और लाइफस्टाइल्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। द इंटेलेक्ट इज व्हाट सेपरेट्स अ लाइफ ऑफ इम्पल्स फ्रॉम अ लाइफ ऑफ पर्पस। वो हमारी इंटेलिजेंस या हमारा माइंड ही है जो कि अलग करता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो हमारी इंटेलेक्ट, हमारा माइंड ही वो चीज है जो कि हमें बिना सोचे समझे रिएक्शन देने से, इम्पल्सिव बिहेवियर से हमको बचाता है, दूर रखता है, अलग रखता है, और हमको एक पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए एक रास्ता दिखाता है, या फिर सोच समझ कर डिसीजन लेने में वो हमारी हेल्प करता है। इट इंटेलेक्ट के लिए है हमारा माइंड, हमारी इंटेलिजेंस। रेन्स इन, रेन्स इन, वैसे रेन्स का मतलब होता है लगाम, ये जो स्पेलिंग है उसका मतलब होता है जैसे कि घोड़े की लगाम होती है किसी चीज को कंट्रोल करना, लेकिन यहाँ पे ये एक वर्ब फ्रेज की तरह यूज किया गया है। रेन्स इन मतलब कि कंट्रोल करना, रेस्ट्रेन करना, काबू में रखना। इट रेन्स इन द रेस्टलेस माइंड, हमारे माइंड को रेस्टलेस बनने से रोक लगाता है, हमारे माइंड को कंट्रोल करके रखता है हमारा इंटेलिजेंस। क्वाइटन्स द पुल ऑफ द सेंसेस, मन को और हमारी इंद्रियों को, हमारे सेंसेस को, इनको भी कंट्रोल में रखता है। एंड स्टीयर्स रॉ अबिलिटी, रॉ अबिलिटी टुवर्ड्स लास्टिंग एक्सीलेंस। रॉ अबिलिटी मतलब कि हमारे में जो भी काबिलियत है, जो भी क्षमताएं हैं, उनको लास्टिंग एक्सीलेंस, एक्सीलेंस इसका मतलब होता है ग्रेटनेस या सुपीरियोरिटी, जो कि देर तक टिकती है, उसकी तरफ लेके जाता है। और वो क्या चीज है? सारा हमारा इंटेलेक्ट, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा मन के ऊपर कंट्रोल। और स्टीयर्स का मतलब है कि जैसे कि हम कार में बैठते हैं तो एक स्टीयरिंग व्हील होता है ना, तो उसी की तरह है कि वर्ब की तरह वर्ब यूज किया गया है। ये स्टीयर्स मतलब ले जाता है, ड्राइव करके जैसे ले जाता है। रॉ एबिलिटी हमारी काबिलियत को एक लास्टिंग एक्सीलेंस, उत्कृष्टता जो कि देर तक रहती है, ग्रेटनेस जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है। सो हमारी जो भी एबिलिटीज है वो हमारे सक्सेस में बदल जाती हैं। येट नो स्कूल टीचेज इट एंड नो डिग्री रिवॉर्ड्स इट। और फिर भी, जबकि इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, फिर भी कोई भी स्कूल हमको ये नहीं सिखाता, कोई भी डिग्री इस चीज के लिए हमको रिवॉर्ड या इनाम नहीं देती। द गीता डज, लेकिन गीता हमको ये सब सिखाती है। एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाई इट हैज स्पोकन टू सेंट्स एंड साइंटिस्ट। और यही एक रीजन है, प्रिसाइसली, इसको एग्जैक्टली भी बोल सकते हैं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई इट हैज स्पोकन, कि क्यों इन्होंने सिखाया है सेंट्स को, संतों को भी, वैज्ञानिकों को भी, एथलीट्स एंड आर्टिस्ट, चाहे वो स्पोर्ट्स की दुनिया में हो, आर्ट के क्षेत्र में हो, अक्रॉस सेंचुरी, सैकड़ों सालों से, एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में। तो यही एक रीजन है कि सदियों से, काफी सालों से हर टाइप के लोगों को ये प्रेरित करती आ रही है। भगवत गीता हमें प्रेरणा देती हुई आ रही है। सो पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट या नॉलेज से नहीं बल्कि राइट माइंडसेट से और निस्वार्थ भावना से आता है। तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि अपने काम को
ईगो के साथ नहीं, स्वार्थ के साथ नहीं, ग्रैटिट्यूड और पर्पस के साथ करो और अपनी इंटेलेक्ट या माइंडसेट इसको कंट्रोल करके रखो, क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हो तो सक्सेस भी मिलता है और इनर पीस भी मिलता है। और इसी लेसन का ये डिटेल्ड एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की रीड मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। और आज के जो डिफिकल्ट वोकैबुलरी वर्ड्स थे वो डिटेल में समझाए थे, आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। सिनोनिम्स भी दिए हुए हैं साथ साथ, यहाँ पे सिनोनिम्स हर एक वर्ड के साथ विद प्रोनाउंसिएशन, विद पार्ट ऑफ स्पीच और मीनिंग्स हैं, सिनोनिम्स हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और आगे भी वर्ड नंबर 13 ऑनवर्ड्स, ये भी। तो इन ऑल आपके 29 वोकैबुलरी वर्ड्स थे जो कवर किए हैं इसमें इन कॉन्टेक्स्ट। और आज का वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल रहा है आपके लिए, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।